ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये कबीरदास जी का बहुत ही फेमस दोहा है। वो कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। इसलिए मीठा बोलिए। जिंदगी जीने के 3 उत्तम विचार। प्रथम विचार, रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों उन्हें कभी नहीं तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो वो प्यास नहीं बुझा सकता, किंतु आग तो अवश्य बुझा सकता है। दूसरा विचार, एक छोटी सी चींटी आपको पैर में काट सकती है पर आप उसके पैर में नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को भी छोटा ना समझें, क्योंकि जो वो कर सकता है वो शायद आप ना कर पाए। तीसरा विचार, जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुरा कर जीने से जीवन अच्छा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए सदैव खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। सबसे सुंदर बात, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार समझता है ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है, लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। पुराने समय में एक राजा का जन्मदिन था। जब वो सुबह जागा तो उसने खुद से ये वचन लिया कि वो आज किसी व्यक्ति को पूरी तरह से खुश और संतुष्ट करेगा। ये सोचकर वो अपने राज्य में घूमने निकल गया। रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई दिया। वो नाली में कुछ ढूंढ रहा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई कीमती चीज खो गई है? भिखारी ने कहा, मेरे तांबे का सिक्का नाली में गिर गया है, वही ढूंढ रहा हूँ। राजा ने उसे चांदी का सिक्का दिया और सोचा अब ये खुश हो जाएगा। भिखारी ने चांदी का सिक्का लिया और अपने झोले में डाल लिया, लेकिन फिर से वो नाली में तांबे का सिक्का खोजने लगा। राजा ने सोचा कि शायद ये बहुत गरीब है। उसने उसे फिर बुलाया। इस बार सोने का सिक्का दिया। भिखारी ने सोने का सिक्का देखकर राजा को बहुत धन्यवाद दिया। वो बहुत खुश था, लेकिन उसने वो सिक्का झोले में डाला और फिर नाली में जाकर तांबे का सिक्का खोजने लगा। इस बार राजा को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन राजा को सुबह का वचन याद आया कि मुझे तो आज किसी को खुश और संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो तुम खुश और संतुष्ट हो जाओ। भिखारी बोला, राजन, मैं तो खुश और संतुष्ट तभी होऊंगा जब मुझे मेरे तांबे का सिक्का वापस मिल जाएगा। राजा समझ गया कि इसका मन उसी तांबे के सिक्के में फंसा हुआ है। उसने सैनिकों को बुलवाया और उसका सिक्का खोजने का आदेश दिया। सैनिकों ने कुछ देर में ही वो सिक्का खोजकर भिखारी को दे दिया। सिक्का पाकर भिखारी बहुत खुश और संतुष्ट हो गया। ये कहानी छोटी सी है, पर हम सब या अधिकतर लोग उन चीज़ों को पाने में लगे रहते हैं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है या उनके पास आ जाती हैं उन पर ध्यान नहीं देते। यही दुखों का मूल कारण है। इससे बचना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें हर काम एक नियमित गति से ही करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि जल्दबाजी करने से कोई काम जल्दी हो जाए। इस दोहे का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जिस प्रकार माली भले ही पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल तो फलों की सही ऋतु आने पर ही लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, सही काम उचित समय आने पर ही पूरे होते हैं। जीवन की सुख शांति का संबंध धन संपत्ति से नहीं है।
जिसका मन संतुष्ट है उसे सुख शांति महसूस होती है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हमारा मन प्रसन्न रहेगा तो सब दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। दिल से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। ये आप पर निर्भर करता है कि आप प्यार बोते हैं या नफरत। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्चा ना करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए, और इस तरह न चलो कि देर हो जाए। चंदन से वंदन शीतल होता है। योगी बनने की बजाय उपयोगी होना ज़्यादा अच्छा है। प्रभाव अच्छा होने की बजाय स्वभाव का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। खुश रहने के मूल मंत्र, मन जिससे मिले रिश्ता रखो उसी से। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफ़ें आए घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसे दोस्त बनाना नहीं। सबको हंसाना लेकिन किसी पर कभी हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दिया जलाना लेकिन कभी किसी का दिल मत जलाना, क्योंकि जीवन की यही रीत है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट न पहुँचे बातों से इतनी समझदारी रख। पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख। पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबान प्यारी रख। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंसकर, फिर लौटकर दोस्ती के ज़माने नहीं आते। माँ शब्द अपने आप में ही एक सुकून है, जिसे कहने मात्र से ही सारे दुख परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। भगवान का दूसरा रूप है माँ। माँ के चरणों में ही है चारों तीरथ, माँ से ही है जीवन सार्थक। जिंदगी में ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रिश्ता हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिनके साथ रिश्ते हैं वो रिश्ते संभले रहें। हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो हमारी समस्याओं के सुझाव हैं। कुछ लोग कह रहे हैं त्योहार अब फीके हो गए हैं। एक बुजुर्ग बोले, बेटा त्योहार नहीं व्यवहार फीके हो गए हैं। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने की लोग मिन्नत करें। रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा जाए तो वो कभी टूटते नहीं, और अगर स्वार्थ से जोड़ा जाए तो वो कभी टिकते नहीं। जब अकेले हो तो
मन पर काबू रखना सीखो, और जब सबके साथ हो तो जज्बात पर कंट्रोल करना सीखो। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की छोटी सी बूंद आई और उस पर तैरकर चली गई। हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है, परंतु कोई मरना नहीं चाहता। मजबूर हालत अगर इंसान को तोड़ देते हैं, तो वही मजबूरियां इंसान को मजबूत भी बना सकती हैं। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, तो मौन रहना भी किसी साधना से कम नहीं। जिस तरह ठहरे हुए पानी में ही सिर्फ अपनी परछाई दिखाई देती है, उसी तरह शांत मन से ही मुश्किलों के हल निकाले जाते हैं। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसलिए खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी। एक बहुत अच्छी बात, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। जिस तरह पैसे कमाना मुश्किल है, उसी तरह रिश्ते कमाना भी मुश्किल है, और दोनों को अगर कमा लिया तो उसे संभाले रखना और भी मुश्किल है। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि ज़िंदगी में सच क्या है, तब तक वो आधी निकल चुकी होती है। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। ये एक झूठ है कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। सच तो ये है कि ज़िंदगी हमें रोज़ाना मिलती है, मौत ही सिर्फ एक बार मिलती है। इंसान की परेशानियों की सिर्फ दो ही वजह है, वो तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। यदि एक बार गोता लगाने से आपको मोती नहीं मिलता, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है समुद्र में मोती ही नहीं है। आपको कोशिश करती ही रहनी पड़ेगी। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो ज्ञान हार सकता है, परंतु व्यवहार से जीत की संभावना बनी रहती है। मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी पनाह नहीं देती। मेहनत करेंगे तो कुछ न कुछ फल तो मिलेगा ही, विश्वास रखिए। अगर फल ना भी मिला तो तजुर्बा तो मिलेगा ही। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर जोश और जुनून के साथ बढ़ते रहिए। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। दूसरों की शिकायतें करने से अच्छा है हम खुद को बदल लें, तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। क्योंकि हम पूरी दुनिया में तो कारपेट बिछा नहीं सकते, तो अच्छा है कि खुद के पैरों में ही चप्पल पहन लें। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख लें, तो समझ लेना कि आपको जीवन जीना आ गया। अगर ज़िंदगी को समझना है तो अपने पिछले कदमों को देखो। अगर ज़िंदगी को जीना चाहते हो तो आगे की तरफ देखो। महफूज रख, बेदाग रख, मैली न करिए ज़िंदगी। मिलती नहीं इंसान को किरदार की चादर नहीं। वक्त को कुछ वक्त लगता है अपना वक्त बनने में। उड़ान भरते वक्त यहाँ हर परिंदा घायल तो होता ही है, मगर जो हारे नहीं और फिर से उड़ान भरे वही जिंदा है। आपके ख्वाब हार से नहीं टूटते,
हार के डर से टूटते हैं। इसलिए डरिए मत, कोशिश करते रहिए। ज़िंदगी के सफ़र में कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क बस इतना ही है, फ़ायदा देने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर घर में लगाने से तरक्की नहीं मिल जाती। तरक्की के लिए हमें सूर्य से पहले उठना पड़ता है और घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। जिन्हें नहीं समझना होता उन्हें दुनिया भर के ग्रंथ भी नहीं समझा सकते, और जिन्हें समझना होता है वो मौन से भी समझ जाते हैं। सुख और दुख तो इस जिंदगी की चलती नैया का किराया है। उनमें से गुजर के हमें जिंदगी का किराया तो चुकाना ही पड़ेगा। पता नहीं लोग इतनी चालाकियाँ क्यों करते हैं। साथ में भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ़ें भी करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराइयां भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को जानिए, समझिए और उनसे बच के रहिए। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, ज़मीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है ज़िंदगी में, वक्त के गुज़रने में वक्त नहीं लगता। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वो हमारी कमज़ोरी भी होते हैं। रिश्ते खून के हों या एहसास के, इसमें ज़िद नहीं आनी चाहिए, वरना ज़िद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग हमें अपना तो मानते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत और सहूलियत के हिसाब से। खुशियाँ आपके जीवन में रहती हैं, आपको केवल इन्हें खोजना है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। सब कुछ मिल ही जाएगा तो इच्छा किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ अनमोल विचार, कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये कोट्स पसंद आए होंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान ज़रूर रखिए।